स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है उत्तराखंड के अंदर एक भयानक आग लग रखी है और अक्सर ये खबर आती रहती है। हर साल आपको सुनने को मिलेगा कि उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कारण क्या है, 2019 से लेकर अभी तक कितनी बार आग लगी है, क्या संख्या है और इसको टैकल कैसे किया जा सकता है, ये भी हम जानेंगे। ये खबर आप देख सकते हो, आर्मी इंडियन एयरफोर्स प्रेस्ड इनटू सर्विस टू डाउज मैसिव फॉरेस्ट फायर इन नैनीताल रीजन। तो इसी को थोड़ा डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हमारा जो सुपर लर्निंग डेज है वो चल रहा है। यहां पर जो हमारा नया जीएस फाउंडेशन का बैच है, इसके अंदर एडमिशन क्लोज हो जाएंगे 30 अप्रैल को, लेकिन उसके पहले आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसका फायदा उठा सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी ऑप्शनल बैचेस पर, यूपीएससी के बैचेस पर या फिर कोई हमारे स्किल बेस्ड कोर्सेज पर मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बोल रहा था, उत्तराखंड के नैनीताल रीजन में, ये मैप अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आपने देखा होगा उत्तराखंड को दो हिस्से में डिवाइड करके देखा जाता है। एक होता है गढ़वाल रीजन और दूसरा हम कहते हैं कुमाऊं रीजन। तो ये उत्तराखंड का लगभग ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये आपका कुमाऊं रीजन के अंदर आता है और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आपका गढ़वाल रीजन के अंदर आता है। तो कुमाऊं रीजन में ये जो नैनीताल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो नैनीताल के आसपास काफी भयानक आग लग रखी है। ये मैं आपको और आगे मैप के थ्रू दिखाऊंगा। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि पिछले 60 घंटे से ज्यादा हो गया जब ये आग काफी ज्यादा फैल रही थी और इसी की वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं उनको डिप्लॉय करना पड़ा। उनकी तरफ से जो मी-17 चॉपर है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये चॉपर आपको देखने को मिलेगा, हेलीकॉप्टर, और लेक वगैरह से जो पानी है वो इकट्ठा करके, ये नीचे आप देख पाएंगे, ये पानी यहाँ पर इकट्ठा करके ऐसे जो है आग को बुझाने के लिए इसको ले जाया जा रहा है। और ये जो पूरा ऑपरेशन है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसका ऑपरेशन का नाम रखा गया है बाम्बी बकेट। तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, तो बाम्बी बकेट जो है वो एक्चुअली इसी से रिलेटेड है। और यहाँ पर ये जो पूरा आग लगा है, इसकी वजह से 108 हेक्टेयर, सोच के देखिए, जंगलों के लगभग 108 हेक्टेयर्स को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। और यहां पर जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डेली बुलेटिन इशू किया जाता है, उसके हिसाब से बताया गया है कि लास्ट 24 आवर्स में जो कुमाऊं रीजन है, मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला जो रीजन है, कुमाऊं वाला रीजन है, वहां पर करीब करीब आपको 26 इंसिडेंट्स ऑफ फायर देखने को मिलेंगे। अगेन इस मैप में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नैनीताल के आसपास वाला पूरा रीजन हो गया। तो यहां पर 26 से ज्यादा जो इंसिडेंट हैं फॉरेस्ट फायर के, वो देखने को मिले हैं और करीब 5 इंसिडेंट गढ़वाल वाले रीजन में, यहां वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी वजह से कुमाऊं रीजन में लगभग 2 कॉलम ऑफ इंडियन आर्मी को भी डिप्लॉय करना पड़ा। लेकिन मेन क्वेश्चन यहां पर यह कि आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि आपको हर साल सुनने में आता है, ऑल्दो अभी जो ये पूरा हालत हुआ है फॉरेस्ट फायर का, इसकी वजह से उत्तराखंड स्टेट ऑफिशियल्स हाई अलर्ट पर आ गए हैं। लेकिन ये पहली बार इंसिडेंट नहीं हो रहा है। नवंबर 1 से, जो पिछला 2023 का नवंबर 1 से लेकर अभी तक अगर आप देखिए तो 575 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं फॉरेस्ट फायर के, जिसकी वजह से 689 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया ये अफेक्ट हुआ है। और इसकी वजह से सरकार को पैसा भी खर्च करना पड़ता है, लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो जाते हैं इसको टैकल करने के लिए। क्वेश्चन यहां पर अब ये है कि आखिरकार जंगलों में आग लगती क्यों है। देखो, फॉरेस्ट फायर की जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली दे आर अनकंट्रोल्ड फायर, मतलब इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है एंड ये नेचर में अक्कर होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि ये जंगल है, अपने आप ही इसमें आग लग गई होगी। तो होता है, नेचुरल वे में भी आग लगती है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो आग है वो मैन मेड डिजास्टर की वजह से लगती है। और उसके आंकड़े भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बेसिकली क्या है कि कहीं पर भी अगर आग लगना है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जंगल, कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो आग लगने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। 3 चीज चाहिए। एक है आपका फ्यूल, ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है हीट सोर्स। अगर ये 3 चीज है तो वहां पर आग लग सकती है और इसी को हम कहते हैं फायर ट्रायंगल। तो जंगल में अगर आप देखोगे, अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम फ्यूल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, अब आपको पता ही है इतने सारे घने जंगल हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा तो रहेगी भरपूर मात्रा में, तो वो आपका हो गया। और जब हम फ्यूल की बात करते हैं तो जैसे अब जंगल में कोई पेट्रोल डीजल की तो हम बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन वहां पर जो फ्यूल है वो
पेड़ों के जो सूखे पत्ते होते हैं ना, वो जो जमीन पर गिरे होते हैं, ठीक है, वो फ्यूल का काम करते हैं। जो नीचे श्रब होते हैं, जो सूखे घास होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें हीट सोर्स, तो हीट सोर्स क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, हॉट समर मंथ्स के समय, ड्राई हॉट समर मंथ्स, ये अपने आप में जो आपका हम बात कर रहे हैं दैट इज हीट सोर्स, उसकी तरह काम करते हैं। तो ये तीनों मिलाकर काफ़ी ज़्यादा फायर क्रिएट कर सकते हैं जंगलों के अंदर। और क्या होता है, जंगलों में जब हवा तेज चल रही होती है तो आग की जो लपट है वो आसपास भी फैल जाती है, धीरे करते करते ये पूरे जंगल को लपेट लेती है एक तरह से। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब हम फायर की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया नेचुरल वे में कितना होता है और जो ह्यूमन मेड है वो कितना होता है। देखो, 2019 का रिपोर्ट आया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। उन्होंने बताया कि जो आग ह्यूमंस की वजह से लगती है दैट काउंट्स अराउंड 95%। कैन यू इमेजिन? 95% दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। और इसके कई कारण हो सकते हैं। स्पेशली क्या होता है, जो ग्रेजर्स होते हैं ना, भेड़ बकरी लेकर जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनका गुजारा वैसे ही होता है। तो अब क्या है कि भेड़ बकरियों को क्या चाहिए? फ्रेश घास चाहिए। लेकिन वहां पर अगर मान लो जंगल में सूखे घास पड़े हैं तो उसका कोई ज़्यादा यूज़ तो है नहीं, तो इसकी वजह से ग्रेजर्स क्या करते हैं, वहाँ पर आग लगा देते हैं ज़मीन पर, जंगलों में, ताकि वो जो सूखे घास हैं वो जल जाएं और उसके उम्मीद में यहाँ पर नए घास निकल कर आएंगे। तो ये एक बड़ा कारण होता है। फिर दूसरा आपको पता है, जो एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन, शिफ्टी कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से भी काफ़ी आग लगती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो लोग कैंप वगैरह लगाते हैं उन लोगों की वजह से हो जाता है। वेस्ट वगैरह लोग बर्न कर देते हैं, कई बार लोग सिगरेट वगैरह जलाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसके जो बट्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह के कई कारण आपको देखने को मिलेंगे जहां पर मैन मेड की वजह से आग लगती है। जहां तक नेचुरल कॉज, अब ज्यादातर क्या होता है कि मान लो जो दो पेड़ हैं आपस में, जंगलों में आपस में काफी सटे हुए होते हैं पेड़, तो आपस में रब करते हैं कई बार, तो उसकी वजह से जो ड्राई ट्रीज वगैरह होते हैं, बैम्बूज होते हैं, आपस में जब टकराते हैं तो स्पार्क निकलता है उसमें, तो उसकी वजह से भी कई बार आग लग जाती है। ठीक है, लाइटनिंग वगैरह भी कई बार होता है, बिजली कड़कती है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। देखिए, जब हम फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं तो तीन तरह की आग आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर। एक होता है सरफेस पर, मतलब कि जमीन के ऊपर जो है, जो पेड़ के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वहां पर जब आग लगती है तो उसको सरफेस फायर कहते हैं। एक होता है ग्राउंड, मतलब जमीन पर ही रहता है लेकिन वो पेड़ों तक आग नहीं पहुंचता है, तो इससे बहुत नुकसान नहीं होता। लेकिन जो क्राउन वाला फायर है, ये आप देख सकते हो, ये पेड़ की ऊंचाई पर ऊपर वाले पार्ट में जो आग लगती है उसको क्राउन फायर कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि स्पेशली उत्तराखंड के साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, वहां पर इतनी आग क्यों लगती है। देखो, 2003 से लेकर 2017 के बीच में, काफी लंबा पीरियड है, इसके बीच में अगर आप देखोगे करीब 5,20,861 एक्टिव फॉरेस्ट फायर के जो इवेंट हैं वो डिटेक्ट किए गए थे। ठीक है, मैं ये इंडिया की बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, और भारत में जितना भी फॉरेस्ट कवर है ना, उसका 54% एरिया ऐसा है जो कि कभी ना कभी आग उसमें लग सकती है। एंड देश को अगर आप 4 क्लस्टर में डिवाइड करिए तो आपको देखने को मिलेगा, एक नॉर्थ वेस्टर्न वाला हिमालयाज हो गया, जो उत्तराखंड, हिमाचल, उस वाले एरिया की हम बात करें। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला हो गया, सिक्किम और उसके अरुणाचल प्रदेश वाला साइड। फिर सेंट्रल घाट वगैरह हो गया, जो पेनिनसुलर रीजन की हम बात करते हैं, और जो ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। तो इस तरह से आप 4 फॉरेस्ट फायर क्लस्टर्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो आग है वो आपको नॉर्थ वेस्टर्न वाले क्लस्टर में देखने को मिलेगा, जो उत्तराखंड वाला मैं आपको रीजन बता रहा था। और इसका मेन कारण यह है क्योंकि वहां पर एक तो पाइन ट्रीज का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा पाइन ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, और इसकी वजह से काफी फ्लेमेबल लिटर क्रिएट होता है, जो उसके पत्ते वगैरह है ना वो जमीन पर गिर जाते हैं, और वही अपने आप में एक फॉरेस्ट फायर के तौर पर जो है ज़्यादा जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड और आसपास जो क्या होता है, पाइन जो नीडल्स होते हैं वो काफ़ी फ्लेमेबल होते हैं, तो इसीलिए उत्तराखंड में आपको ज़्यादातर ये आग अक्सर देखने को, सुनने को मिलती है। खैर, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और जो बड़ा कारण बताया जाता है उत्तराखंड में आग लगने का, कि जंगलों के आसपास बहुत सारे विलेजेस हैं, ठीक है, गांव हैं, और जब गांव रहता है तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो वहाँ पर आग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। वहाँ पर ग्रेजिंग होगा, फॉरेस्ट कवर को क्लियर करने की कोशिश की जाती है, तो कई वजहों से, ह्यूमन मेड की वजह से उत्तराखंड के अंदर ये आग देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर हम बात करें जो स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आग लगने की चांसेस कहाँ कहाँ पर है। एक तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पर जो स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि जो
इंक्रीज है एवरेज और मैक्सिमम एयर टेम्परेचर में, वो भी देखा गया है। तो क्या हुआ है कि पूरे एशियन कंट्रीज में, एशिया के अंदर अगर आप देखोगे, चाहे भारत है, आसपास के जितने भी देश हैं, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी इश्यूज आए हैं। क्योंकि जो जो आपका समर का मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा आपको टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है आग भी आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। स्पेशली ये आप देख सकते हैं 2019 से 2023 के बीच में जो नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट किए गए हैं, ये मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, ये उसका संख्या आपको देखने को मिलेगा। आप इसको पॉज करके गढ़वाल में, कुमाऊं में, कहाँ कहाँ पर एग्जैक्टली कितनी बार आग लगा है वो आप देख पाएंगे। खैर, क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार इसको टैकल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। मैंने आपको क्या बताया, 95% जो आग है वो मैन मेड की वजह से होती है। तो जो अवेयरनेस है उसको फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली फिर क्या होता है, यहाँ पर जो बायोमास क्रिएट होता है जंगलों में, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो पेड़ वगैरह होते हैं उसके सूखे पत्ते गिर जाते हैं जमीन पर, तो वो अपने आप में एक बड़ा फ्यूल का काम करते हैं। तो आप उसको रिमूव कैसे करोगे? देखो, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कंट्रोल्ड वे में आप उसको बर्न करिए। क्या होता है, ज्यादातर जो ग्रेजर्स वगैरह होते हैं वो आग लगाकर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां पर क्या है कि सही तरीके से कंट्रोल्ड वे में कि एक जो पूरा बायोमास है आसपास का इकट्ठा करके एक जगह कर दिया, वहां पर उसमें आग लगा दिया, ताकि वहीं तक वो आग सीमित रहे, उसको फैले नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार क्या होता है ना, जब आप जमीन पर बायोमास वगैरह क्लियर कर दोगे, आग लगा दोगे, खत्म कर दोगे, तो नेक्स्ट टाइम आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, फिर इसके साथ साथ यहां पर एक बार आपने ये सारी चीजों को कर लिया, उसके बाद आपको निगरानी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है रखना। मतलब कि जो फायर वॉचर्स हैं, ठीक है, उनको लगातार वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं पर आग लगी तो नहीं। अगर थोड़ी बहुत भी लगी आग, तुरंत अगर आप उसको बुझा दोगे तो यहाँ पर उसके फैलने के चांसेस कम रहेंगे। और इसीलिए कई बार आज के डेट में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रोन्स वगैरह के माध्यम से लगातार निगरानी की जाती है, सर्वेलेंस की जाता है फॉरेस्ट का, कि कहीं पर आग लगी तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्से में आप देखिए तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। स्पेशली केरला के अंदर जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट देखा गया है, जिसकी वजह से आग को हटाने में आसानी हुई है। यहां पर गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि सैटेलाइट बेस्ड फायर अलर्ट सिस्टम वो भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें बताया गया इसके बारे में कि लगातार सैटेलाइट के माध्यम से भी निगरानी रखी जाती है कि हल्का सा भी कहीं पर आग लगा तो तुरंत सूचित किया जाता है ताकि उसको बुझाया जा सके। तो ओवरऑल इस तरह के कई सारे सोल्यूशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज उत्तराखंड में जिस तरह की आग लगी हुई है इस समय काफी भयानक है, एंड आशा करते हैं कि इससे किसी पर्सन की जान नहीं जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो ये खबर नहीं आई है, बट आई होप कि आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, देखिए यहाँ पर हम आग की बात कर रहे हैं, मान लो कहीं पर लाइव इलेक्ट्रिकल फायर लगा है, तो उस केस में जो फायर एक्सटिंग्विशर है इनमें से वो कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल होगा? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।